क्या आप जानते हैं टिपिकल थर्मोकपल असेंबली में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी रहती है, क्या क्या चीज हम उसमें देख सकते हैं, क्या क्या चीज हम उसमें जान सकते हैं। यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकें। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एल के इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैं कवर कर चुका हूं। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी मैं बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फील्ड डायल थर्मामीटर और आरटीडी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, कंप्लीट कर चुका हूं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है थर्मोकपल के बारे में, जिसमें मैं आपको जो एक टिपिकल थर्मोकपल असेंबली है वो कैसी दिखती है उसके बारे में बता रहा हूं। अगर हम टिपिकल थर्मोकपल असेंबली को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखें तो सबसे पहला हमारा जाता है एलिमेंट, दूसरा आ जाता है हमारा शीट, तीसरा हमारा आ जाता है कनेक्शन और चौथा हमारा आ जाता है हेड। एलिमेंट इस शीट के अंदर रहता है। ये वाला पोर्शन है, ये हमारी शीट है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा कनेक्शन है। और ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा हेड का पोर्शन। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये हमारा एक एलिमेंट है। एलिमेंट कौन कौन सी तरह के रहते हैं उसको मैं बताता हूं आपको। ये एलिमेंट में हमारी जे टाइप के, के टाइप के, टी टाइप के, टी टाइप के, एन टाइप के, आर टाइप के, एस टाइप के, बी टाइप के, सी टाइप के, डी टाइप के एलिमेंट रहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जे टाइप में कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं, के टाइप में कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं, टी टाइप में कौन कौन से होते हैं, मैं सारा आपको बता चुका हूँ। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स, ये 3 टाइप के हमारे कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं उसमें। ये जिसमें हमारा ये दो हमारे एलिमेंट है और उसका एक जंक्शन है, उसको हम सिंप्लेक्स टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या सिंप्लेक्स जंक्शन कहते हैं। और जिसमें ये दो डिफरेंट हमारे कंडक्टर्स हैं और दो जंक्शंस बन रखे हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट, वो हमारा डुप्लेक्स है। इसी तरह से ट्रिप्लेक्स में जो हमारे 3 पेयर्स जो हैं कंडक्टर्स के रहते हैं और 3 उनके जंक्शन डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं। जंक्शंस की अगर बात करें तो एक ग्राउंडेड टाइप का जंक्शन रहता है, एक अनग्राउंडेड टाइप का जंक्शन रहता है। अगर मैं ग्राउंडेड टाइप के, अनग्राउंडेड टाइप के अलावा भी एक देखूं तो उसमें एक एक्सपोज जंक्शन भी आता है। अभी ये ग्राउंडेड जंक्शन, अनग्राउंडेड जंक्शन और एक्सपोज जंक्शन क्या रहते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी शीट है। शीट में अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें तो ये हमारा जो जंक्शन है, ये जो शीट इसमें दिख रखी है इससे ये डिस्टेंस पे है। शीथ और जंक्शन के बीच में गैप है तो उसको हम अनग्राउंडेड कहते हैं। ये उसके शीथ के साथ में ग्राउंड नहीं हो रखा है। दूसरे टाइप का जो ये आपको दिख रहा है, इसमें जो जंक्शन है वो हमारा शीथ के साथ में टच कर रहा है, ग्राउंड कर रहा है, इसलिए हम उसको ग्राउंडेड जंक्शन कहते हैं। तीसरा है, ये हमारा शीथ के बाहर निकलकर जंक्शन बन रहा है, इसको हम एक्सपोज जंक्शन कहते हैं। अभी मैं आपको शीत के बारे में बताता हूँ। शीत में हमारा बेसिकली कैसी दिखती है शीत, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा ये जो सर्कल में ये वाला पोर्शन है, ये हमारी शीत है। ये यहां से लेके और यहां तक अगर मैं यहां से इसका क्रॉस सेक्शन करके आपको दिखाऊं तो देखने में शीत इस तरह से दिखती है। अगर हम सिंप्लेक्स की बात करें तो ये दो कंडक्टर्स जो हैं इनको हम ज्वाइन करके जो एक जंक्शन बनाते हैं वो सिंप्लेक्स हो जाता है। ये जो 4 वाला है इसमें दो का एक जंक्शन हो गया, दो का एक जंक्शन हो गया। उसमें अगर हम जे टाइप की बात करें तो आयन कॉन्स्टेंटन का, ये आयन का हो गया, ये कॉन्स्टेंटन का हो गया, ये आयन का हो गया, ये कॉन्स्टेंटन का हो गया। इन दो का एक जंक्शन
इन दो का एक जंक्शन, ऐसा करके डुप्लेक्स रहता है। ऐसे ही अगर इसमें 6 कंडक्टर्स हैं, 3 आयन के और 3 कांस्टेंटन के, तो वो ट्रिप्लेक्स उसको बना सकते। अगर हम शीट के ओडी की बात करें तो शीट का ओडी 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 8 mm या 10 mm की ओडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज्यादा की भी ओडी चाहिए होती है तो वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। अभी ओडी रहता क्या है, जो ये हमारी शीट है, इसका जो डायमीटर है वो हमारा शीट ओडी कहलाता है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करके देखें, जो शीट हमने दिखाई है उसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो हमें बाहर से देखने में नहीं पता लगते। ये जंक्शन है, जो ये सिंप्लेक्स डुप्लेक्स का मैंने आपको बताया था। ये जो बीच में ये हमारे कंडक्टर्स हैं, सिंप्लेक्स में हमारे ये 2 कंडक्टर से एक जंक्शन बन रहा है, डुप्लेक्स में ये हमारे 2 से एक जंक्शन ये बना और दूसरे 2 से एक जंक्शन ये बना। तो ये 2 जंक्शन है, तो इसलिए हम इसको डुप्लेक्स बोलते हैं। ये जो ये वाला पोर्शन है ये हमारी शीट कहलाती है। जो ये पोर्शन है, आउटर पोर्शन है, इसको हम शीट कहते हैं, जो मेटल की बनी हुई होती है। और इसके अंदर जो ये जंक्शन और शीट के बीच में, ये हमारा बीच में हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम शीट के मटेरियल की बात करें तो इसमें SS316, SS316L, SS321, SS446, इनकोनल 600 या SS310, ये हम शीट के मटेरियल इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो हमारी शीट है, मेटल शीट है, ये वाले जो शीट का मटेरियल है वो हम ये SS316, SS316L या SS310, SS446, SS321, इनकोनल 600, इसकी बात करें। फिर उसमें अगर हम टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के इंसुलेशन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चलने वाला है मिनरल इंसुलेटेड, जो JK, TE और N टाइप में ज्यादा यूज होता है। और उसके बाद सिरामिक बीड इंसुलेटेड रहता है, जो जनरली R टाइप, S टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप में यूज होता है। इसको हम JK, TE और N में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं पीछे बता चुका हूं कि नॉर्मली इसमें मिनरल इंसुलेटेड टाइप के जो हमारी शीट है वो यूज होती है। तीसरा हमारा आ जाता है वायर इंसुलेटेड टाइप का, जिसमें हमारे कंडक्टर्स रहते हैं और उनके ऊपर एक वायर का इंसुलेशन सिर्फ दे देते हैं ताकि वो आपस में शॉर्ट ना हो। अभी मैं अगर आपको ये शीट में दिखाऊं तो ये जो ये बीच में शीट और कंडक्टर के बीच का जो इंसुलेशन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इंसुलेशन कहलाता है। 2 कंडक्टर्स को इंसुलेट करने के लिए अगर हम सिरामिक बीड यूज करते हैं तो उसको सिरामिक बीड इंसुलेशन कहते हैं। उसमें सिरामिक बीड इंसुलेशन में अगर सिंप्लेक्स रहता है तो बीड के अंदर 2 होल्स रहते हैं, डुप्लेक्स रहता है तो उसके अंदर 4 होल रहते हैं, और अगर ट्रिप्लेक्स रहता है तो उसके अंदर 6 होल रहते हैं। जो वायर इंसुलेटेड वाले थर्मोकपल्स रहते हैं उसमें जो 2 कंडक्टर्स रहते हैं, उन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर हम कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं। वो इंसुलेशन टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर लो टेम्परेचर के लिए है तो उसमें PVC भी प्रोवाइड किया जा सकता है, या उसमें डिफरेंट टाइप के जो इंसुलेटर्स हैं वो प्रोवाइड करके आपस में एक दूसरे से इंसुलेट किए। ये जो वायर इंसुलेटेड टाइप के थर्मोकपल्स हैं ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स ही बना के देते हैं। जनरली मार्केट में जो यूज होते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का और सिरामिक बीड इंसुलेटेड का यूज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो JK, TE, N टाइप के लिए, और जो सिरामिक बीड इंसुलेटर है वो RS, B, C और D टाइप थर्मोकपल्स के लिए यूज होता है। इसके बाद आ जाता है शीट लेंथ। शीट लेंथ हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। अभी शीट लेंथ होती क्या है, अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी शीट लेंथ है। इसमें ये जो शीट जहां पर खत्म हो रही है वहां से और हेड के नीचे का पोर्शन, ये शीट लेंथ कहलाता है। ये हमें कितनी चाहिए वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि जिस भी पाइपलाइन के अंदर जा रही है ये कितनी उसके अंदर जाएगी, उसके हिसाब से हम इसको प्रोवाइड करें। अगर कनेक्शन की बात करें तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि हमें कोई कनेक्शन ही नहीं चाहिए, दूसरा है हमें एडजस्टेबल कनेक्शन चाहिए, और तीसरा है कि हमारा फिक्स कनेक्शन। अब अगर कनेक्शन नहीं चाहिए तो उसके लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो 2 तरह से हम दिखा सकते हैं, कि एक विदाउट स्वेल नट और एक विद स्वेल नट। अगर विदाउट स्वेल नट की बात करें
और विदाउट कनेक्शन की बात करें तो ये एक उसका मैंने आपको फोटोग्राफ दिखा रखा है। यहाँ पर कुछ भी स्वेल नट नहीं है और ना ही कोई कनेक्शन है। दूसरा आ जाता है कि इसमें इधर इस पोर्शन पे जो हेड के नीचे है, ये एक स्वेल नट हमने प्रोवाइड कर रखा है और इसमें कोई कनेक्शन हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। ये स्वेल नट है, जो हेड का नेक है उसके अंदर थ्रेडेड कनेक्शन फीमेल का प्रोवाइड करते हैं, और ये जो स्वेल नट है इसके अंदर मेल का कनेक्शन होता है। इसको हम हेड के साथ में प्रॉपरली टाइट करते हैं। अगर हम एडजस्टेबल कनेक्शन को देखना चाहें, एडजस्टेबल ग्लैंड जो है या एडजस्टेबल कनेक्शन जो है वो स्वेल नट के विदाउट स्वेल नट है, और दूसरा जो है एडजस्टेबल कनेक्शन जो है वो विद स्वेल नट। देखने में वो कैसे दिखते हैं, असेंबली है जिसमें ये एडजस्टेबल ग्लैंड है और ये यहाँ पर कोई हमने स्वेल नट नहीं प्रोवाइड किया, सीधा हेड के अंदर से सीधा हमारी ये शीथ निकल के आ। अगर हम विद स्वेल नट की बात करें तो ये एडजस्टेबल ग्लैंड तो वैसा ही है, और ये यहाँ पर ये जो हमारा हेड का नेक है उसके साथ में हमने ये स्वेल नट लगा रखा है, जैसा हमने पहले दिखाया था। अगर हम साइज की बात करें तो इसमें 1/2 इंच एनपीटी या 1/2 इंच बीएसपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 3/4 इंच एनपीटी या 3/4 इंच बीएसपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसमें M20x1.5 का कनेक्शन भी हो सकता है, या आपको जो भी कनेक्शन चाहिए वो हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो हेड के नीचे नेक के थिकनेस है उसमें वो फिक्स हो। अगर हम बात करें कनेक्शन की तो नॉर्मली ये जो एडजस्टेबल कनेक्शन है या जो हम कहें एडजस्टेबल ग्लैंड्स हैं वो SS304 और SS316 मटेरियल में ही प्रोवाइड किया जाता है। अभी इसके बाद जो हमारा कनेक्शन आ जाता है वो फिक्स टाइप के कनेक्शन आ जाते हैं। फिक्स टाइप के कनेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें एक आ जाता है कनेक्शन फिक्स इन हेड, और दूसरा आ जाता है कनेक्शन विद निप्पल, और तीसरा आ जाता है कनेक्शन विद निप्पल यूनियन निप्पल। अगर हम कनेक्शन इन हेड की बात करें तो उसका मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। उसमें ये जो हेड है उसके नेक में जहां पर हम स्वेल नट लगाते थे वहां पे इस तरह का कनेक्टर लगाते हैं, जिसमें एक तरफ तो जो हेड के अंदर नेक के अंदर जो हमने फीमेल कनेक्शन दिया हुआ है वो हो, और दूसरी साइड पे जो हमारा रिक्वायर्ड कनेक्शन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें साइज हमें जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 1/2 इंच एनपीटी या 1/2 इंच बीएसपी या जो भी हमें चाहिए। और मटेरियल इसका जो रहता है वो या तो SS304 रहता है या SS316 रहता है। अभी हम बात करते हैं कनेक्शन जिसमें निप्पल के साथ में हमने कनेक्शन दिया हुआ है। उसका मैं अगर आपको फोटोग्राफ दिखाऊं तो वो ये है। इसमें हेड के अंदर ये निप्पल लगा रखी है। ये निप्पल का एक जो थ्रेड वाला पोर्शन है वो हेड के नेक के अंदर गया हुआ है, और दूसरा जो है हमारा प्रोसेस साइड पर। अभी निप्पल में कनेक्शन फिटिंग जो है वो 1/2 इंच एनपीटी या 1/2 इंच बीएसपी ही जनरली प्रोवाइड की जाती है। बाकी एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली निप्पल के थ्रू नहीं कर सकते हैं तो एक एडाप्टर लगाकर निप्पल के नीचे के पोर्शन वो कनेक्शन दिया जा सकता है। मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मली कैडमियम प्लेटेड CS की निप्पल रहती है, SS304 की रहती है या SS316 की रहती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो मिनिमम लेंथ इसमें जो चाहिए होती है वो 75 mm चाहिए होती है, क्योंकि दोनों तरफ थ्रेडिंग भी करनी होती है। और एज ए स्टैंडर्ड जो मार्केट में ये लेंथ अवेलेबल रहती है वो 100 mm की रहती है। कुछ लोग 150 mm मांगते हैं, कुछ ज्यादा मांगते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर वहां पर कुछ इंसुलेशन है तो हमारा हेड इंसुलेशन के बाहर रहे, उसके लिए हम ज्यादा लंबी निप्पल की लेंथ भी ले लेते हैं। अदरवाइज ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए इसमें नॉर्मली स्टैंडर्ड जो हमारी लेंथ रहती है वो 100 mm हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है उसका फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्शन विद निप्पल यूनि निप्पल का फोटोग्राफ है। इसमें ये निप्पल है, बीच में एक यूनियन लग रखा है, और ये निप्पल को हम एक एंड जो है वो यहाँ पर हेड के नेक में इसको स्क्रू कर देते हैं। कुछ लोग उसको साथ में स्क्रू लगा के फिक्स भी कर देते हैं। दूसरा एंड जो है वो हमारा प्रोसेस की साइड पे रहता है। इसका पर्पस क्या है कि सपोज करो मेरे को ये मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर प्रोसेस के अंदर, और मेरे को ये हेड यहाँ पर आकर रुका है, ये वाले पोर्शन पे नीचे जो दिख रहा है। मेरे को चाहिए हेड का जो
केबल एंट्री है वो इस तरफ चाहिए, तो हम निप्पल यूनि निप्पल को मूव करके कनेक्शन को बिना लूज किए हुए हम इसकी पोजीशन जहां चाहे वहां पे एडजस्ट कर सकते। ये कनेक्शन विद निप्पल यूनि निप्पल में इसमें कनेक्शन की फिटिंग जो रहती है वो जैसे निप्पल का है 1/2 इंच एनपीडी या 1/2 इंच बीएसपी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर कुछ और कनेक्शन चाहिए तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर वो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है तो उसके आगे हम कनेक्टर लगाकर उसको प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल में इसमें भी कैडमियम प्लेटेड CS भी रहता है, SS304 भी रहता है, SS316 भी रहता है। जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसमें जो कैडमियम प्लेटेड CS है, कुछ लोग इसमें निकल प्लेटिंग भी मांग लेते हैं, कुछ लोग इसमें जिंक प्लेटिंग भी मांग लेते हैं। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड में जो आता है वो कैडमियम प्लेटेड CS SS304 और SS316 है। अगर इसमें लेंथ की बात करें तो मिनिमम लेंथ इसमें 100 mm चाहिए होती है। जैसे उसमें सिर्फ निप्पल जब रहती थी तो 75 होती थी, इसमें 100 mm रहती है, क्योंकि इसमें 2 निप्पल्स रहती हैं और बीच में हमें एक यूनियन भी देना पड़ता है, तो यूनियन की भी थिकनेस ऐड करके मिनिमम 100 mm उसमें प्रोवाइड करते हैं। एज ए स्टैंडर्ड अगर हम मैं कहूँ तो मार्केट में निप्पल यूनि निप्पल में 150 mm की लेंथ ज्यादा चलती है, और अगर कहीं पर उसमें हमारा इंसुलेशन ज्यादा है तो हम 200 mm 250 mm या जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से निप्पल यूनि निप्पल की लेंथ दे सकते। इसके बाद हमारा आ जाता है हेड, लेकिन हेड के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। तो हेड के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा कमिंग वीडियो है, उसमें हम कवर करेंगे। उसमें हम हेड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है वो फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, हमारे को कुछ आपका क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको पढ़कर उसका रिप्लाई मैं खुद ही देता हूं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आप बिना संकोच के मेरे से पूछ सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हेड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।